आवारा कुत्तों को पहले ढूंढें। जम्मू कश्मीर में सरकारी टीचर्स को नया फरमान सुनाया गया है और अब टीचर्स का क्या कहना है? शिक्षक बोले हैं कि ये क्या मजाक है। दरअसल अब क्लास में कुत्ते और सड़क पर टीचर्स नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था दिन बर दिन नई ऊंचाइयां छू रही है और अब शिक्षक केवल मैथ्स, साइंस या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, बल्कि भौं-भौं शास्त्र और पुंछ गणना में भी पारंगत हो चुके हैं। ताजा फरमान के मुताबिक शिक्षकों को सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों की गिनती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी देखरेख, उनकी निगरानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरकार का मानना है कि शिक्षक ही देश की सबसे बहुउपयोगी प्रजाति है, जहां जैसे चाहे शिक्षकों को फिट कर लो। कभी चुनाव आते हैं तो वहां पर टीचर्स मतदान अधिकारी बन जाते हैं, कभी जनगणना होती है तो वहां शिक्षक घर घर दस्तक देते हैं, कभी आपदा आती है तो राहत शिविर संभालते हैं और अब कुत्तों की हाजिरी लगाने निकल चुके हैं शिक्षक। कुत्ता दिखा नहीं कि टीचर्स की प्रशिक्षण प्राप्त आंखें सक्रिय हो जाती हैं। ये कुत्ता स्थानीय निवासी है या फिर स्थानीय निवासी नहीं है, अस्थायी है? पूंछ हिलाने की आवृत्ति कितनी है इस कुत्ते की? काटने का स्वभाव क्या है या सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है ये सब कुछ शिक्षक देखेंगे। बच्चों की कॉपियां जांचने से ज्यादा जरूरी अब यह तय करना है कि मोहल्ले में कुल कितने कुत्ते हैं और उनमें से कितने सरकारी रिकॉर्ड के योग्य हैं। कक्षा में बच्चे टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स सड़क पर खड़े कुत्ते का इंतजार कर रहे हैं कि जरा रुक जाए, भाग ना जाए, वरना डेटा अधूरा रह जाएगा। शिक्षा बाद में सुधरती रहेगी, शिक्षा तो बाद में सुधर ही जाएगी, पहले कुत्ते गिनना जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में शिक्षक सरकार के ऑल इन वन ऐप बन चुके हैं। ऑल इन वन ऐप, जहां सब मिलेगा, जहां जैसे चाहे वहां पर टीचर्स को फिट कर लो। ड्यूटी जहां, शिक्षक वहां। पढ़ाना तो बस एक वैकल्पिक सेवा है, एक ऑप्शनल ड्यूटी भर रह गया है। कभी कभी लगता है कि आने वाले समय में पाठ्यक्रम में, शेड्यूल में नया अध्याय जोड़ दिया जाएगा, आवारा कुत्तों की गणना, सिद्धांत और प्रायोगिक। और परीक्षा में सवाल होगा, यदि एक गली में 5 कुत्ते हैं और शिक्षक के पास केवल 2 घंटे, तो बताइए शिक्षा का भविष्य कितना उज्जवल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूल शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी का नया जिम्मा सौंपा गया है। आदेश के मुताबिक हर स्कूल में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाकर स्ट्रे डॉग्स रिपोर्टिंग और म्युनिसिपल अधिकारियों से समन्वय कराया जाएगा। शिक्षक ने इसे असम्मानजनक बताया है, अपमानजनक बताया और पढ़ाई से अलग, पढ़ाई से इतर अननेसेसरी का बर्डन बताया है कि ये अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है हमारे ऊपर। और ये कहते हुए उन्होंने विरोध जताया, प्रोटेस्ट किया है इस फैसले का। इस कंट्री में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को हालात काफी खराब नजर आती है। सरकारी कोई भी काम हो, स्कूल टीचर्स को थमा दिया जाता है। SIR से लेकर चुनाव ड्यूटी तक अब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए एक अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि स्कूलों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर भी नजर रखने का काम सौंपा गया है। कई शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज को, उनके प्रोफेशनल रोल को कमतर करता है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस तरीके का ऑर्डर आया है। हमारे ऑफिसर्स को जो है सेंसिटिव रहना चाहिए इस बारे में। जैसे ही कोई ऑर्डर ऐसा आए तो उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और किस तरीके से जो है स्कूल्स में या सबऑर्डिनेट ऑफिस में भेजना चाहिए, उसके बारे में उनके पास नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो जहाँ तक इस पर्टिकुलर ऑर्डर का सवाल है, ये मुझे बताइए इसका असर क्या रहेगा। उनको सोच लेना चाहिए था कि जब जैसे हमारा टीचर, हम उसको घर घर भेजते हैं और उस बच्चे के आंगन में उसको खड़ा कर देते हैं कि आप बताओ कि भाई आवारा कुत्ता कैसे भौंकता है, वो कैसे उड़ता है, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, उस बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ेगा। हम जो है, हमारा काम जो है, हम स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए है, हम कतई तौर इसके लिए नहीं है कि हम घर घर जाकर लोगों को बताएं कि आप कुत्तों के लिए ऐसा करें वैसा करें। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कमेटी है, उनको ये असाइनमेंट जाना चाहिए। ब्लॉक लेवल पर हमारे ऑफिसर्स है जो लोगों को अवेयर करे। रहा सवाल स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर, ये ऑलरेडी है, वहाँ पर हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, ये कोई दूसरे इसके लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है हमें। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक ऑर्डर आया, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो टीचर्स के लिए, आपने BLO के लिए टीचर्स को लगा दिया, आपने दूसरे असाइनमेंट्स जितनी भी आपकी ड्यूटीज आती है उसको टीचर पर थोप देते हैं। आपके पास जो असाइनमेंट असल में टीचर का है वो पढ़ाने का है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप उठाइए कैसे ऑर्डर निकालने हैं, कौन से अकाउंटेबिलिटी आपके लगाने, और हम बार बार कहते हैं कि अकाउंटेबल बनाइए। लेकिन इस तरीके से जो ऑर्डर्स आए हैं इनका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं और मानते हैं कि हम अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अपील करते हैं। हमारी फोरम जो हमारे चेयरमैन हैं जनाब महराज जरगर साहब, अशरफ साहब UT प्रेसिडेंट, ये तमाम जो हमारे लीडर्स हैं, मजीद साहब श्रीनगर से, बाकी लीडर्स हैं,
हमारा ये मानना है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं सारे और समझते हैं कि इस ऑर्डर को फिलफौर वापस जाना है और अपील करते हैं अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब वानी नसीर साहब से कि इस बारे में जो है फिलफौर कार्रवाई की जाए और इस ऑफिसर को बताया जाए कि कैसे किस तरह से ऑर्डर्स जो हैं निकाले जाते हैं और कौन सा ऑर्डर उनसे निकाला है, ये किस लिहाज से गलत है और इन ऑर्डर्स को डिपार्टमेंट्स के साथ लिया जाए जिन डिपार्टमेंट्स को पर्टेन करते हैं, हमें क्यों। इस निर्देश के मुताबिक हर स्कूल को एक शिक्षक को नोडल ऑफिसर बनाना है जो कि रोजाना कैंपस के पास दिखने वाले स्ट्रे डॉग्स को नोट करेगा, म्युनिसिपल टीम को अलर्ट करेगा और उसकी टीम से सीधा संपर्क रखेगा। हैरानी की बात यह है कि इन नियुक्त शिक्षकों का नाम और मोबाइल नंबर स्कूल की दीवार पर खुलकर लिखा जाएगा, कोई प्राइवेसी इन टीचर्स की नहीं रह जाएगी। शिक्षकों ने इसे निजता पर सीधा हमला बताया और बताना चाहिए भी, प्राइवेसी पर ही सीधा अटैक है, प्राइवेसी इंट्रूजन है ये पूरा मामला क्या है। पुंछ जिले की शिक्षा प्राधिकरण ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षक अब स्ट्रे डॉग्स गतिविधियों की रिपोर्टिंग भी करेंगे। हर स्कूल को एक शिक्षक के नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करना होगा जो नियमित रूप से परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा का आकलन करेगा। इस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि स्ट्रे डॉग्स के दिखने पर तुरंत म्युनिसिपल ऑफिसर से संपर्क किया जाए ताकि छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को सिक्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। लेकिन ये विवाद क्यों उठ रहा है? यह आदेश जारी होते ही शिक्षक समुदाय में कड़ा विरोध शुरू हो गया है। अब टीचर्स का कहना है कि यह काम प्रशासन या फिर नगर निकायों का होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ये टीचर्स का नहीं होता। उनका कहना है कि पढ़ाई, एग्जामिनेशन और स्कूल प्रबंधन पहले से ही काफी काम होता है और अब जिम्मेदारी उनके मूल कार्य से बिल्कुल अलग है। कई शिक्षकों ने इस निर्देश को असम्मानजनक बताया है, कहा है कि टीचर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, अनुचित है और गलत तरीके से बर्डन डालने वाली बात कही है। साथ ही नोडल टीचर्स का मोबाइल नंबर स्कूल की दीवार पर लिखे जाने को लेकर भी अब सीरियस एलिगेशन शुरू हो गए हैं, सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। गंभीर सवाल उठाते हुए शिक्षकों का यह कहना है कि इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। सवाल यह है कि अब यह आदेश लागू कैसे होगा? स्कूल को एक शिक्षक को नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, अपॉइंट करना होगा एक नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर रोजाना आवारा कुत्तों की गतिविधियों की निगरानी करेगा। शिक्षक सीधे म्युनिसिपल अधिकारियों से समन्वय करेंगे। स्कूल की दीवार पर नोडल शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, जो मनाए वो नंबर लेकर उसे कॉल करे। कोई प्राइवेसी नहीं। किसी भी जोखिम की स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और पुंछ ही नहीं है, दूसरे राज्यों में भी अब ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पुंछ का ये जो विवाद है, डिस्प्यूट, कोई पहला मामला नहीं है। कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही आदेश सामने आया था और इसमें स्कूल प्रिंसिपल्स को, वहां तो टीचर्स भी नहीं, वहां सीधे प्रिंसिपल्स को आवारा कुत्तों पर नजर रखने को कह दिया गया था। वहां भी शिक्षकों ने सख्त आपत्ति जताई थी और कांग्रेस पार्टी ने इसे शिक्षकों पर अनावश्यक बोझ डालने वाला बताया था। शिक्षकों का साफ तर्क है, उनका क्लियर लॉजिक ये है कि पशु नियंत्रण नगर निकायों की जिम्मेदारी है। एनिमल कंट्रोल, स्ट्रे एनिमल कंट्रोल, ये टीचर्स का रोल नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे स्कूलों पर नहीं थोपना चाहिए। सवाल यह कि अब आगे क्या होगा? शिक्षक समुदाय ने टीचर्स फ्रेटर्निटी के विरोध के बावजूद विभाग ने अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। किसी भी तरह का डिपार्टमेंट की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। सब शांत बैठे हैं, मुंह छुपाए बैठे हैं। टीचर्स की मांग ये है कि ये आदेश, ये ऑर्डर तुरंत वापस लिया जाए और अगर सुरक्षा के लिहाज से कोई कदम उठाना है तो उसके लिए प्रशिक्षित म्युनिसिपल स्टाफ को लगाया जाना चाहिए, ना कि टीचर्स को झोंक देना चाहिए जहां मर्जी आए वहां।